आप बार बार ये कहते हैं, अगर मेरी आवाज मुसलमानों तक पहुंचे और ना पहुंचे तो आप पहुंचा दीजिएगा। आप बार बार ये कहते हैं रब्बुल आलमीन, हम भी उसमें विश्वास रखते हैं। यह बात अलग है कि उसको सिर्फ हम अपनी जबान में कहते हैं कि इस संसार को, इस ब्रह्मांड को कोई एक चला रहा है, वो ईश्वर है, वो कोई अदर शक्ति है। आप उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो रब चल रहा है, उसको कोई चला रहा है। हम भी यकीन करते हैं, लेकिन हमारे यकीन में और तुम्हारे यकीन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम ये मानते हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। हम 1000 साल तक गुलाम रहे, हमारी कमियां थीं, ऊपर वाले को लगा कि इन्होंने दुनिया में सब कुछ दिया है, हमने कुछ कमियां अपने अंदर पैदा की, उस कमियों के कारण हमें ऊपर वाले ने गुलाम बनाया। उसकी मर्जी से हम गुलाम बने, क्योंकि उसकी मर्जी से जब पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी से जब हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती, तो मैं और आप किसकी मर्जी से चलते हैं? हमारी कमियों के कारण हम 1000 साल तक गुलाम रहे। लेकिन तब भी हमारा रब्बुल आलमीन पे कोई सवाल हमने खड़ा नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन वही रब्बुल आलमीन जो पूरे रब को चला रहा है, वो उसने पुष्पेंद्र को भी पैदा किया है, उसने रफीक को भी पैदा किया है, उसने सलमान को भी पैदा किया है। वो जब बारिश करता है तो ये सोच के नहीं करता कि मैं रामपुर में नहीं करूंगा, मैं अलीगढ़ में करूंगा, मैं अयोध्या में करूंगा, मैं अजमेर में नहीं करूंगा। वो ये नहीं सोच के करता है, वो जो कुछ करता है सबके लिए करता है। तुम तो उस रब के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तुम तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि उसी रब्बुल आलमीन ने मोदी को भी पैदा किया है। और ये कंट्राडिक्शन नहीं है, वो रब की मर्जी से आया है। मैं और आप भी आए हैं, मेरी भी भूमिका है, आपकी भी भूमिका है। उसी कुरान मजीद के अंदर एक आयत में लिखा हुआ है, योगेश भाई आपके बहुत दोस्त मुसलमान हैं, वो पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ते हैं, उनसे कहिए देवबंद का कुरान ना पढ़ा करें, सही कुरान पढ़ें। उसी में लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मुझ पे यकीन करने वालों, मेरी हिदायतों, मेरे डायरेक्शन को मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर अच्छी चीज से, नायाब चीज से तुम्हें नवाजा है, सब चीज तुम्हें दी है। इस कायनात में तुम्हारे लिए सब कुछ है, सबके लिए है, हर इंसान के लिए है, वो छोटे से कीड़े से लेकर के बादशाह तक के लिए है। लेकिन मैंने ये कायनात बनाई है, इस कायनात में रहने के कुछ उसूल बनाए हैं। उन उसूलों से जिस दिन भी तुमने अपना मुंह फेरा और उन उसूलों से तुम हटे, इसी कायनात में मैं लोग ऐसे भेजूंगा कि वो तुम्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। ये उन्होंने कहीं नहीं फरमाया है कि उसका पजामा ऊपर होगा। ये जरूर फरमाया है उन्होंने कि वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये बात अलग हो कि उसका कुर्ते की बाएं छोटी है। और वो भी देखिए, वो भी अल्लाह का ही बंदा है। उसने अपने आने के दिन से लेके आज तक इसी बात पे ताकत लगाई कि अल्लाह ने जो जो कुछ कुरान में फरमाया है उसकी नाफरमानी हो रही है, उसका मिसयूज हो रहा है। कि आप 3 तलाक के नाम पे अल्लाह की बनाई हुई उस मखलूक, उस औरत को जो दुनिया को जन्म देती है, जिसके पैरों में जन्नत होती है, आप उसके साथ क्या करते हैं भाई? आप 3 बार अपने घर में ठंडा खाना, गर्म ठंडा खाने के चक्कर में आप उसको तलाक देते हैं और सड़क पे खड़ी कर देते हैं। और आपने कानून बनाया कि उसको अगर आपसे शादी दोबारा करना चाहे तो आप कहते हैं गैर मर्द से शादी करे, उसके साथ वो रहे, फिर वापस आए, वो तलाक दे, तब आपके साथ हो। तो तलाक आप दें, भुगते वो औरत। ये उस अल्लाह के बंदे को लगा कि ये अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा था, तो 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके कानून बनाया कि मैं मुसलमान औरतों को जिस नाजायज तरीके से उनका नुकसान किया जा रहा है, जो कुरान और अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, मैं उसे करने नहीं दूंगा। और उसी अल्लाह के बंदे ने, ये बात अलग है कि 14 में वो अकेला था, 19 में एक और उसे मिल गया। अल्लाह को भी लगा कि उन 14 की ताकत कम पड़ रही है, तो उनका इसको होम मिनिस्टर बनाओ। उसने भी 35 और 370 अल्लाह की मर्जी से हटाई है कि जहां आप 71% थे, अल्लाह उम्मीद करता था
कि आप 71% हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आप निजाम चला रहे हैं, आपके राज्य के अंदर न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान होगा। लेकिन ए इस्लाम के मानने वाले मक्कार मुसलमानों, जम्मू कश्मीर के जिहादियों, तुमने उस संविधान का सहारा लेकर के अपनी मेजॉरिटी का दम भरते हुए, तुमने वो लोग जिन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया है, सिर्फ अगर कोई रिटन हिस्ट्री मिलती है जिसको डिजिटलाइज भी किया गया है, तो कश्यप ऋषि की संतानों में जो कश्यप की जो पूरा इतिहास है वो सिर्फ कश्मीर के लोगों का रिटन डॉक्यूमेंट है। तुमने उनको मारा है जो पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी भेज रहे थे। तुमने मारा ही नहीं है, तुमने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण मोदी के साथ अमित शाह को भेजना पड़ा और ये नाजायज दोनों को हटाना पड़ा।